हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। आज की वीडियो जरूर देखना क्योंकि ये है लिटर मैनेजमेंट के ऊपर। जब हम नीचे बिछाते हैं ना अपने बर्ड के, जिस पे बर्ड हमारा बीट वगैरह करता है उसको लिटर बोलते हैं। उसकी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे क्योंकि अगर हम इसकी मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारा बर्ड बीमार हो जाता है और हमें नुकसान उठाना पड़ता है। डिटेल वीडियो है, एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना। कि पोल्ट्री फार्मिंग में प्रॉफिट में इसका सबसे बड़ा रोल होता है। लीटर किसे बोलते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। जो ब्रॉयलर फार्मिंग होती है, जहाँ देसी मुर्गे आप रखते हो अपने घरों में, उसको जो उसका बिस्तर होता है जिस पर वो बैठता है अपनी बीट करता है, उसको हम लीटर बोलते हैं। और इसके लीटर को में जब हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर जो चावल का छिलका होता है और बुरादा, जहाँ आप और अपने एरिया के हिसाब से जो मर्जी लगा लो आप नीचे बिछाते हो, उसको लीटर बोलते हैं। इसकी रैकिंग क्यों ज़रूरी है, कब करनी है कब नहीं करनी, क्या इसके फ़ायदे हैं लीटर रैकिंग के और क्या नुकसान है। जी हाँ, इसके नुकसान भी हैं लीटर रैकिंग के और फ़ायदे भी हैं, क्योंकि किसी चीज़ का अगर फ़ायदा होता है तो उसका नुकसान ज़रूर होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे फार्म में, अभी देखिए रात का टाइम है, फार्म हमारा पैक है, देख सकते हो। तो ये सर्दियों के दिनों में जो लीटर की दिक्कत आती है, लीटर गीला होने की, वो सबसे ज़्यादा आती है। क्योंकि फार्म में जब पर्दे वगैरह पैक होते हैं तो जो बाहर की हवा अंदर नहीं आती, इसकी वजह से जो हमारा जो हमारे बर्ड का जो बिस्तर है वो गीला होना शुरू हो जाता है, जिससे बर्ड में तरह तरह की समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। लगभग 70 से 80% जो दिक्कतें हैं पोल्ट्री फार्मिंग में, बीमारियां हैं, वो एक ख़राब लीटर क्वालिटी की वजह से ही आती हैं। इसकी रैकिंग क्या बोलते हैं, इसकी रैकिंग बोल दो या गुडाई बोल दो, उसको उसके बारे में बात करेंगे। रैकिंग क्या होती है आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे फार्म में तो कोई रैकिंग की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो लीटर है बिल्कुल ही भुरभुरा है, आप देख सकते हो। और इसकी मोटाई भी आप देख सकते हो कि कितनी इसकी मोटाई है। ऊपर से नीचे तक ये बिल्कुल ही सूखा है, कोई इसमें गीलेपन की कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। इसकी आप रैकिंग करो या ना करो तो आपको ना तो कोई फ़ायदा होगा, ना ही आपको कोई नुकसान होने वाला है। लीटर रैकिंग की ज़रूरत कब पड़ती है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप मान के चलो कि बर्ड अपना बीट करता है, अगर ये बीट मान के चलो यहाँ पड़ी है ऊपर, अगर हम इस यहाँ बीट कर देगा बर्ड, यहाँ कर देगा, सभी जगह पे अगर बीटें कर देगा 3-4 दिनों में, ये लीटर जो ऐसी कंडीशन है अभी लीटर की, वो भी ख़राब होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो बीट की लेयर है वो हमारे बर्ड के बिस्तर के ऊपर बिछ जाएगी, जिसकी वजह से बिस्तर हार्ड हो जाएगा और गीला हो जाएगा और सख्त हो जाएगा, और बर्ड में हमारे बर्ड अनकंफर्टेबल फील करेगा, जिसकी वजह से बर्ड स्ट्रेस में जाएगा और पतली बीट करेगा, जिससे लीटर गीला होना शुरू हो जाएगा और यहीं से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी और मोर्टेलिटी भी होना शुरू हो जाएगी। लीटर गीला हो जाएगा तो गैस की समस्या जो है हमारे फार्म में आनी शुरू हो जाएगी। तो इसको सही टाइम पे आपने रैकिंग करनी है। रैकिंग करने का सही टाइम भी आपको बताता हूँ। जैसे कि रैकिंग करने का सही टाइम होता है जब सुबह 9 से 10 बजे सूरज की जो धूप होती है, मान के चलो वो अच्छी धूप खिली होनी चाहिए, और पर्दे हम
नीचे का अगर धूप होगी, बाहर टेम्परेचर जो है अच्छा होगा, तो हम पर्दे भी थोड़े नीचे कर सकेंगे। क्योंकि जब हम लीटर को ऊपर नीचे करेंगे, किसी आप पंजी लगा लो, आप कोई मशीन यूज़ कर रहे हो तो वो लगा लो, तो इससे जो अमोनिया गैस निकलेगी ऊपर, क्योंकि जो अमोनिया गैस है जो ऊपर भी है और जो लीटर के बिल्कुल नीचे है वहाँ भी है। अगर इसको पलटी करेंगे तो वहाँ यहाँ से नीचे से अमोनिया गैस जो है निकल कर ऊपर आएगी। और अमोनिया गैस अगर हमारे पर्दे जो है पैक होंगे, पैक पर्दों में अगर हम लीटर रैकिंग करेंगे तो हमारे बर्ड में असाइटिस, CRD और तमाम तरह की जो बीमारियां हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जो अमोनिया गैस होती है बर्ड के लंग्स को ख़राब करती है, जिससे बर्ड को सांस लेने में दिक्कत आती है। अगर पर्दे पैक होंगे तो फार्म में ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ जाएगा, नमी का, और सांस से जो ह्यूमिडिटी है बर्ड के अंदर ज़्यादा जाएगी और बर्ड की लंग्स को वो पानी को निकालने में जो ह्यूमिडिटी है उस ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मगर मोटा सा आप हिसाब लाओ तो ये जो अमोनिया गैस है बर्ड के जो लंग्स की दुश्मन है। बर्ड के नहीं, अगर हम भी ज़्यादा देर अमोनिया गैस में रहेंगे तो हमें भी जो है गले में खराश या कोई ऐसी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। एक और आपको चीज़ मैं बताता हूँ, आप अगर रात को पर्दे बंद करते हो सर्दियों में, तो आप 5-10 मिनट फार्म में आराम से बैठ जाओ, फील करो कि अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो ही आपने पर्दे पैक करने हैं, नहीं तो थोड़ी आप वेंटिलेशन दे दो। अगर आपको आँखों में कोई जलन हो रही है, आँखों में कोई ठंडक जैसी महसूस हो रही है, तो समझ लो अमोनिया का जो लेवल है वो फार्म में ज़्यादा है। तो आप उस हिसाब से वेंटिलेशन दे सकते हो। अगर आपको कंफर्टेबल फील होगा, हमको कंफर्टेबल फील होगा फार्म में, तो हमारा बर्ड भी कंफर्टेबल रहेगा और अच्छा बॉडी वेट लेगा और जो बीमारियां आने की जो चांसेस हैं वो हमारे बर्ड में कम हो जाते हैं। क्योंकि सर्दियों में जो एक लीटर क्वालिटी, एक पर्दों की मैनेजमेंट और एक टेम्परेचर, ये तीनों चीज़ें हमें पूरी एक्यूरेट रखनी पड़ती हैं। इसकी सही तरीके से मैनेजमेंट करनी पड़ती है, तभी हम सर्दी का लॉट निकाल सकते हैं। एक सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, बताता हूँ कि आपने लीटर रैकिंग कब नहीं करनी है। पहले आपको बताया अभी कब नहीं करनी है, तो क्यों नहीं करनी है। पर्दे पैक में नहीं करनी है, और अगर आपका बर्ड किसी तरह से अमोनिया गैस से अफेक्टेड है, उसके पेट में पानी भर रहा है, असाइटिस है या CRD है, तो आपने लीटर रैकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि उससे अमोनिया गैस और निकलेगी तो हमारे बर्ड में दिक्कतें और बढ़ेंगी। मगर गिल्ले का सलूशन क्या करें, आपने सर्दियों में जो आप चावल का छिलका या कोई भी नीचे बिछाने के लिए लेकर आते हो, वो आपने एक्स्ट्रा रखना है अपने पास सूखा करने के लिए। जहाँ भी कहीं गिल्ला हो रहा है, थोड़ा दिख रहा है कि बीट वगैरह सेट हो गई है या गिल्ला है, उसके ऊपर आप और जो लीटर है और जो चावल का छिलका है या बुरादा है, थोड़ा चूना मिला के उसके ऊपर डाल दो, जिससे अमोनिया का लेवल अपने फार्म में कम हो जाएगा और हमारा फार्म सूखा भी हो जाएगा। एक और दिक्कत आती है, कई बार कोई ड्रिंकर जो होता है उससे पानी जो है पानी लीक हो जाता है, या बर्ड भी कई बार पानी पुनी गिरा देता है, या किसी और कारण से कोई पानी की पाइपलाइन या पाइप निकलने की वजह से फार्म में ना कहीं कोनों में कहीं ड्रिंकरों के पास गिल्ला हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, जैसे ये गिल्ला हुआ है। अगर मान के चलो ऐसा गीला आपके फार्म में है, कहीं भी ड्रिंकरों के पास है या कहीं भी और है, किसी कारण से गीला है, या बर्ड ने बीठों या ऐसे कोई लूज ड्रॉपिंग की वजह से गीला किया हुआ, इसमें अगर रैकिंग करोगे तो आपकी जो समस्या है
वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसे लीटर में अगर आप रैकिंग करोगे तो ये सूखेगा बिल्कुल भी नहीं। इसका एक ही सलूशन है, इसे उठाओ, किसी टोकरी में डालकर फार्म के बाहर फेंक दो, या तो बाहर धूप में सुखा के फिर ले आना, लेकिन ये फार्म में नहीं रखना है आपको, क्योंकि इतने के ऐसे एरिए में जो गैस है अमोनिया वो सबसे ज़्यादा बनती है। इतने मान के चलो अगर 3-4 फुट के एरिए में भी आपका गिला हुआ हो ना, वो आपके 200 फुट के बराबर है, इतनी अमोनिया गैस गिल्ले में बनती है। तो कभी ऐसी कंडीशन में आपने इसको नहीं, आपने पंजी वगैरह इसके ऊपर नहीं लगानी है, रैगिंग नहीं करनी है, क्योंकि जो ये ऐसा लीटर है वो कभी फार्म के अंदर नहीं सूख सकता। ये 24 घंटे अमोनिया बनाता रहेगा, गैस बनाता रहेगा। तो इसको फार्म के अंदर सुखाने की गलती आप बिल्कुल भी मत करना। इसको चेंज कर दो, बाहर फेंक दो, इसकी जगह या तो इधर से खींच के और कर दो, या तो नया डाल दो, वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये थी लीटर रैकिंग के ऊपर एक वीडियो कि आपने करनी कब है। पर्दे पैक में नहीं करनी है, पर्दे खोल के ही करनी है। अगर पर्दे नहीं खोल रहे हैं, सर्दी ज़्यादा है, धूप भी नहीं कर रही है, तो लीटर रैकिंग मत करना, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि जब तक हमारे पर्दे नहीं खुलेंगे, फ्रेश एयर अंदर नहीं आएगी, तो हमारा लीटर नहीं सूखेगा। हाँ, अगर ऊपर बीड्स वगैरह सेट हो गई है, फार्म गीला नहीं है, आप पलटी करना चाहते हो, नीचे सूखा है, तो अब आप कर सकते हो। वरना गीले को, जो गीला लीटर है उसको ऊपर नीचे बिल्कुल भी मत करो, दिक्कतें बढ़ेंगी, कम बिल्कुल भी नहीं होंगी। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।